वेलकम टू अभय जी क्लासेस। अभय जी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डीप वाटर। ठीक है, डीप वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब डीप वाटर जो चैप्टर है हमारा यह क्लास 12th का है, यानी क्लास 12th का चैप्टर के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा। और चूंकि जो डीप वाटर है वह विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है और यह चैप्टर आपका कहीं ना कहीं बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस समरी को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में डीप वाटर से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। होता क्या है, जैसे जो विलियम सी डगलस है, डीप वाटर यानी एक तरह से डीप मतलब गहरा, वाटर मतलब पानी, गहरे पानी से आपका तात्पर्य है इसका। कहानी होता क्या है, जैसे जो विलियम सी डगलस होते हैं वह जब बचपन में गए होते हैं अपने फादर्स के साथ एक बीच पे, वहाँ पे क्या होता है कि पानी आता है और पानी से पानी इनके ऊपर आ जाता है और ये गिर जाते हैं और पानी इनके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से इनको पानी से क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं पूरे चैप्टर में जो है हमारा वह विलियम सी डगलस के जो पानी से डर है उसके बारे में लिख करके है, यानी कैसे वह पानी से डर रहे थे, डर से कैसे बाहर निकले, टोटल हमें यही पढ़ना रहेगा। होता यह है कि जैसे जो विलियम सी डगलस होते हैं वह डर के मारे कहीं भी पानी की साइड में वह नहीं जाते हैं। क्या होता है कि यह जैसे अपने जो इनके फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड अगर कहीं स्नान वगैरह करने जाते हैं नदी तालाब मतलब तालाब वगैरह में, तो वो उनके साथ चले जाते हैं और बैठ करके बाहर वो क्या करते हैं, देखा करते हैं कि मान लीजिए कैसे नहा रहा है, मतलब कैसे पानी में छलांग लगा रहा है। यह बैठ के सोचते रहते हैं और कहते हैं कि हम भी क्या करेंगे, पानी जब कभी जाएंगे तो पानी के अंदर जाएंगे, फिर अपने पैर से एक तरफ से प्रेशर लगाएंगे नीचे से और फिर ऊपर आ जाएंगे। यह सब चीज़ें वो कल्पनाएं करते रहते हैं और पर डे जो उनके दोस्त रहते हैं उनका स्नान करना या क्या करते हैं, देखते रहते हैं। एक बार क्या होता है कि फिर से एक लड़का होता है, बोल सकते 18 ईयर्स ओल्ड रहता है वो, और वह क्या करता है कि आता है और इनको उठा करके पानी में फेंक देता है, एक तरफ से धक्का दे देता है। और जब वे पानी में चले जाते हैं तो पानी में जाने के बाद इनका जो पहले का कल्पना रहता है, यानी पहले जो बैठ के सोचे रहते हैं कि पानी में जाएंगे तो फिर छलांग लगाएंगे, ऐसे करेंगे, वो टोटल प्रयास ये पानी के अंदर करते हैं। यानी पैर से छलांग लगाना, पैर को चलाना, हाथ को चलाना, यह सब काम ये करते हैं, लेकिन पानी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और नहीं, जितना ही प्रयास करते हैं उतना ही पानी के अंदर ये जाया करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे पानी भी पीने लगते हैं, यानी पानी इनके अंदर जाने लगता है और फिर अपने आप को प्रयास करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम यह अपने पैर को बाहर निकालें, हाथ को बाहर निकालें, शरीर को बाहर निकालें, कुछ क्षण के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो फिर पानी के अंदर ही चले जाते हैं। इस प्रकार वह पूरी मतलब जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसमें यह है। प्लस ये जो पानी के अंदर जब गए थे उसमें क्या होता था कि वो बार बार प्रयास करते थे, बार बार अंदर चले जाते थे, हाथ पाए बंद काम करना बंद कर देता था, पैर बंद कर देता था, इनके जो धड़कन था वो बंद हो गया था। और एक समय यह बताते हैं कि ऐसा समय आ गया पानी के अंदर कि इनको यह लगा कि अब यह जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पानी ये पूरा पी लिए थे, पूरे शरीर के अंदर के पानी चला गया था। और उसके बाद यह क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। विलियम सी डगलस बताते हैं बेहोश हो जाने के बाद कुछ समय बाद जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा इनके गार्जियन प्लस जो लड़का था वह सब लोग एक साइड में खड़े थे और यह आवाज को सुन रहे थे। और सुन रहे थे तो लड़के के द्वारा यही कहा जा रहा था कि हमने मजाक के बस इनको फेंका था, हमारा कोई और इंटेंशन नहीं था। लेकिन सभी लोग उस बच्चे को डांट रहे थे कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को पानी में नहीं फेंकना चाहिए। यह विलियम सी डगलस के द्वारा बताया गया। उसके बाद से वह कभी भी किसी भी पानी वगैरह के साइड में वो नहीं जाते थे, लेकिन उनके दिमाग में यह चलता था कि अगर वो पानी से उनको डर नहीं लगता तो वो भी क्या करते, पानी में स्नान करते या अपने दोस्तों के साथ जाते, ये सभी चीज़ें था। लेकिन होता क्या है कि जैसे अभी तो पानी से उनको डर लगता है, यह क्या करते हैं कि एक ट्रेनर को पास जाते हैं और ट्रेनर से कहते हैं कि आप हमें क्या करिए, सिखाइए ताकि मुझे भी पानी से डर न लगे। ट्रेनर क्या करता है, इनके शरीर को पूरे अच्छे से बांध धो करके जो भी सेफ्टी होता है बांध करके पानी में धीरे धीरे तैराता है। ऐसे करते करते इनको नियर अबाउट बहुत समय लग जाता है, 5-6 महीना लगभग यह ट्रेनर के पास रहते हैं। और अंततः जब ट्रेनर कहते हैं कि ऐसा है कि आप सीख चुके हैं, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप जा करके क्या कर सकते, कहीं भी तैर सकते हैं और उसमें आपको डूबने की कोई चांस नहीं रहेगा। लेकिन इनकी जो दिमाग में होता है ना, वह दिमाग में अभी भी यह रहता है कि इनको पानी से क्या लगता है, डर लगता है। यानी सीखने के बावजूद भी इनको कहीं ना कहीं चीजें क्या लग रहा था, डर लग रहा था। और इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे जो YMCA
जो तालाब था, वो YMCA में जाते हैं और YMCA में एक क्वेश्चन आपका पूछता भी है YMCA का, वहाँ जब जाते हैं तब भी इनके मन में डर लगा रहता है, लेकिन जब वो पानी के अंदर जाते हैं और यह देखते फिर इनको डर लग रहा है, तब ये अपने मन को समझाते हैं कि अगर मैं ऐसे ही डरते रहा तो कभी भी तैरने के लिए नहीं सीख पाऊंगा, और फिर अपने अंदर एनर्जी पैदा करते हैं और फिर तैरना चालू करते हैं, और एक समय ऐसा आता है पूरा YMCA को क्या करते हैं, वो पार कर जाते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं विलियम सी डगलस अपने इस जो डीप वाटर चैप्टर जो लिखे हैं वो, इसमें इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है, जीवन में कैसे किसी चीज़ से अगर आपको डर लग रहा है तो कैसे हम संघर्ष करके उस चीज़ों से बाहर निकल आएंगे, यह सब चीज़ें बताने का प्रयास किया है। विलियम सी डगलस को बचपन से ही पानी से डर लगता था, जब उनके जो अपने पिताजी के साथ हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने डर को धीरे धीरे कंट्रोल किया और जाकर के ट्रेनर के पास सीखा और अंततः उनका बेनिफिट क्या हुआ कि वह पानी से उनका डर खत्म हो गया और बड़े से बड़े बड़े तालाब को भी वह तैर के पार करना चालू कर दिए और उनका जो भी डर था वह खत्म हो गया। थैंक्स।